हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को कवर किया था। इस लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन देखेंगे, जो कि ओम्स जी ने हमें बताया था कि जो करंट है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखेंगे, और साथ में एक नई क्वांटिटी, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूं, उसको समझने के बाद ही हम अपने ओम्स लॉ पर आएंगे, ठीक है। तो अब पहले तो जो मैं बताने जा रहा हूं एक तरीके से वो एक रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। देखिए, हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय चार्ज, मतलब कि बैटरी पर कूलम चार्ज पर या पर यूनिट चार्ज पर कितना वर्क डन कर रही है, या इसको दूसरे टर्म्स में बोला जाए तो बैटरी पर कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। जब चार्जेस बैटरी में आ रहे हैं पूरा राउंड लगा करके सर्किट का, तो चार्जेस को बैटरी पर कूलम चार्ज का पर यूनिट चार्ज को बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है ताकि वो दोबारा सर्किट में चला जाए, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हमने पढ़ा है। करंट क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि उस कंडक्टर से या किसी वायर से पर यूनिट, मतलब किसी यूनिट एरिया से या किसी गिवन एरिया से कितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है। पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी गिवन एरिया से, उसको हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हमने पढ़ रखी हैं। तो अब इन दोनों चीजों का आपस में रिलेशन कैसे, आइए इसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले आप ये देखो, मान लेते एक नॉर्मल सी मैं सर्किट ले लेता हूं, ठीक है। नॉर्मल सा मैं सर्किट ले लेता हूं, ठीक है। ये मेरी एक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसको मैंने सर्किट में जोड़ दिया, ठीक है। और इस वायर के अक्रॉस मैंने लगा दी है बैटरी, ठीक है। क्या लगा दी है? बैटरी। मान लेते हैं मेरा पॉजिटिव चार्ज जो है, मेरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा था इस कंडक्टर की एरिया से। देखो, कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया से मेरा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा था। कितना चार्ज फ्लो कर रहा था? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा था 1 सेकंड में। मेरी बात को ध्यान से समझना। इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा था 1 सेकंड में, क्योंकि बैटरी जो एनर्जी दे रहा है चार्जेस को, वो इतनी एनर्जी दे रहा है कि जो है कि वो चार्जेस जो है वो 1 सेकंड में, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो 1 सेकंड में किसी गिवन एरिया को क्रॉस करे, ठीक है। तो अगर इस गिवन एरिया से 1 सेकंड में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा क्यू अपॉन 1 सेकंड की बात हो रही है 1 सेकंड, तो करंट हो जाएगा क्यू एम्पियर। करंट कितना हो जाएगा? क्यू एम्पियर। जितना चार्ज होगा, मतलब 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो 1 एम्पियर का करंट हो जाएगा। अगर 2 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। वैसे अगर क्यू एम्पियर का क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो कितना करंट हो जाएगा? क्यू एम्पियर का करंट हो जाएगा। क्यू एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दी। मान लेते हैं पहले बैटरी की वोल्टेज V थी, अब हमने बैटरी की वोल्टेज को डबल कर दिया, 2V कर दिया। तो होगा क्या, अब चार्जेस, बैटरी का पोटेंशियल डबल होने से क्या होगा, चार्जेस अब डबल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा पर यूनिट चार्ज पर। जो बैटरी है वो क्या करेगा, वो दुगना काम करेगा, दुगनी एनर्जी देगा चार्जेस को। तो चार्ज पहले जिस स्पीड से मोशन कर रहे थे, अब उसकी दुगनी स्पीड से मोशन करेंगे। रिलेट करिए चीजों को। पहले चार्ज अगर मान लेते हैं v वेलोसिटी से सर्किट में घूम रहे थे, तो अब 2v वेलोसिटी के साथ घूमेंगे। क्यों घूमेंगे? क्योंकि चार्जेस को अब पहले जितनी एनर्जी मिली थी उससे डबल एनर्जी मिल रही है। तो ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, मान लेते हैं ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सर्किट से बैटरी से निकल रहा था, सर्किट में फ्लो करके वापस सर्किट में आ जा रहा था। तो अब जैसे ही हमने 2v वोल्ट कर दिया, तो पहले मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकंड में जो है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो 1 सेकंड में बैटरी से निकल रहा था और बैटरी में वापस आ जा रहा था। अब यही क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज 0.5 सेकंड ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है? 0.5 सेकंड ले रहा है। तो क्या होगा, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज डबल कर दी, तो इसका मतलब क्या है, बैटरी पहले जितना काम कर रहा था अब उससे क्या करेगा, दुगना काम करेगा या दुगनी एनर्जी देगा चार्जेस को। तो चार्जेस की स्पीड डबल हो जाएगी, डबल स्पीड हो जाएगी। तो मान लेते हैं 1 सेकंड में सर्किट से 1 सेकंड के अंदर ये जो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है वो 1 राउंड लगा रहा था, तो अब स्पीड क्या हो गई, डबल हो गई। तो अब वो 1 सेकंड के अंदर 2 बार राउंड लगाएगा। मान लेते 1 बार घूमा सर्किट में क्यू चार्ज, वापस आया सर्किट में, फिर घूमा, फिर वापस आया, तो 1 सेकंड में 2 बार ये चार्ज क्या करेगा, अब सर्किट में घूमेगा।
क्योंकि अब बैटरी डबल हो गई, चार्जेस की एनर्जी ज्यादा हो गई, ज्यादा वेलोसिटी से सर्किट में घूमेंगे। तो अब क्या होगा, अब एक ही सेकंड के अंदर जो पहले सिर्फ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज कंडक्टर में जा रहा था, अब वो एक सेकंड के अंदर 2 बार चार्ज जा रहा है ना, 2 बार जा रहा है। तो कितना चार्ज जाएगा, 2Q अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा। कितना चार्ज जाएगा एक सेकंड के अंदर, 2Q अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा। तो 2Q अमाउंट ऑफ अगर चार्ज गया तो करंट क्या हो जाएगा, 2Q बाय एक सेकंड के अंदर जा रहा है तो 1 सेकंड, तो करंट कितना हो गया, 2Q एम्पियर हो गया, करंट डबल हो गया। अब आप देखो बैटरी की वोल्टेज डबल करने से करंट भी हमारा डबल हो गया। एक तरीके से अगर हम समझे तो क्या हो गया, डबल हो गया। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वोल्टेज डबल हो करंट डबल हो, ये समझाने की बात हो रही है यहां, क्योंकि चार्जेस हमने क्यू अमाउंट लेट करा है, हमेशा चार्ज क्यू नहीं रहने वाला, कुछ वैल्यू होगी इसकी। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो कि बैटरी की वोल्टेज बढ़ाने से किस पर असर पड़ रहा है, चार्ज के फ्लो पर पड़ रहा है। चार्ज पहले जिस एनर्जी के साथ मोशन कर रहे थे अब उससे ज्यादा एनर्जी के साथ मोशन करेंगे। अब ज्यादा एनर्जी के साथ मोशन करेंगे तो वही चार्ज जो एक सेकंड में किसी एरिया से पास कर रहे थे, वही चार्ज एक सेकंड के अंदर 2 या 3 बार अब उस एरिया से क्रॉस करेंगे। बार बार सर्किट में आएंगे जाएंगे, ऐसे एक सेकंड के अंदर कई बार करेंगे। तो जितनी बार वो सर्किट में घूमेंगे वो उतनी ज्यादा बार एक सेकंड के अंदर कंडक्टर से पास करेंगे और कंडक्टर का करंट उतना ज्यादा हो जाएगा। अब इसको अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो और सिंपल तरीके से लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मेरा कोई कंडक्टर है, यहां पर मेरा कोई कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर मेरा कोई कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर एक बैटरी है, बैटरी मान लेते हैं 20 वोल्ट की है। ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को जो है एनर्जी दे रही है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी के साथ सर्किट में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उस एनर्जी के साथ सर्किट में घूम रहे हैं, कंडक्टर में भी जा रहे हैं। तो एक बैटरी इतनी एनर्जी दे पा रही है कि एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में एक ही बार सर्किट में घूम पाए, एक इलेक्ट्रॉन एक ही बार सर्किट में घूम पाए, रिवॉल्व कर पाए। लेकिन जैसे ही हमने बैटरी को बढ़ा दिया, 2V कर दिया, डबल कर दिया, तो अब यही एक इलेक्ट्रॉन 2 बार, कितनी बार, 2 बार सर, क्योंकि अब ज्यादा एनर्जी आ गई तो अब जल्दी से, अब स्पीड बढ़ जाएगी, वो जल्दी से क्या करेगा, जाएगा कंडक्टर में, वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ऐसे एक सेकंड के अंदर वो 2 बार क्या करेगा, सर्किट में घूम जाएगा। जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से जो कंडक्टर है, कंडक्टर से पहले जब 20 वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो कंडक्टर से पहले सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था एक सेकंड में, या एक ही इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था एक सेकंड के अंदर, एक साइकिल में। तो उस कंडीशन में जो करंट था वो करंट क्या था, E/T, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है E/T था। लेकिन अब क्योंकि 2 बार फ्लो कर रहा है वही सेम इलेक्ट्रॉन, तो एक सेकंड में अगर 2 बार जा रहा है तो हमें ऐसा लगेगा ना कि एक इलेक्ट्रॉन आया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, हमें थोड़ी पता है कि वही सेम इलेक्ट्रॉन बार बार आया, हमें तो ये लगेगा कि एक सेकंड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आया। तो अब कितना करंट होगा, 2E/T। तो देखो करंट क्या हो जा रहा है, करंट डबल हो जा रहा है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाने का यही जो है सिस्टम है कि जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो वोल्टेज बढ़ाने से चार्जेस का फ्लो क्या होता है, ज्यादा तेजी से होता है। मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, चार्जेस को पुश कर रहा है, चार्जेस को ज्यादा एनर्जी दे करके पुश कर रहा है, और चार्जेस फिर ज्यादा जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, कंडक्टर से पास कर रहे हैं। कंडक्टर से पास करेंगे, जितना जल्दी जल्दी चार्ज पास करेंगे वो उतनी बार, एक सेकंड के अंदर उतनी बार उस कंडक्टर के थ्रू जाएंगे। जैसे 1 कूलम का चार्ज है, वो एक बार कंडक्टर से गया और दूसरी बार भी कंडक्टर से गया, जैसे एक सेकंड के अंदर कंडक्टर से पास हुआ, ठीक है, वापस गया। तो 1 कूलम का चार्ज अगर एक बार गया कंडक्टर से एक सेकंड के अंदर तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर का। लेकिन वही 1 कूलम का चार्ज अगर एक बार गया, वापस आया, फिर दोबारा गया एक सेकंड के अंदर, मतलब 2 बार, वही 1 कूलम का चार्ज 2 बार क्या कर रहा है, कंडक्टर को क्रॉस कर रहा है एक सेकंड के अंदर। तो उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगा, अब 2 कूलम का चार्ज जो काउंट होगा, क्योंकि एक बार 1 कूलम आया, फिर एक बार एक और कूलम आया, तो मतलब एक सेकंड में 2 कूलम आ गया ना टोटल कंडक्टर के अंदर। कितना कूलम आ गया, 2 कूलम आ गया कंडक्टर के अंदर। तो अब करंट कितना हो जाएगा, 2 कूलम बाय 1 सेकंड, यानी 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो क्या होता है, वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज करता है पुश का काम, पुश करता है किसको, चार्जेस को। और जब चार्जेस को ये पुश करता है तो ज्यादा से ज्यादा चार्जेस क्या करते हैं, कंडक्टर से फ्लो करते हैं इन यूनिट टाइम, और जिससे क्या होता है, करंट बढ़ जाता है। तो यही रिलेशन है वोल्टेज और करंट का। आगे बढ़ते हैं, अब ओम्स लॉ पर चलते हैं, जिसको हमने पहले छोड़ दिया था। तो जॉर्ज साइमन ओम जो थे, उन्होंने 1827 में ये देखा कि जो करंट जो मेटेलिक वायर में फ्लो कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के, मतलब जितना वोल्टेज आपने कंडक्टर को या वायर को दिया है उस वोल्टेज पे करंट डिपेंड कर रहा था। वोल्टेज चेंज करते ही करंट चेंज हो जा रहा था। तो उन्होंने क्या देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है किसी भी मेटेलिक वायर के थ्रू, वो जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, करंट जो वायर में फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, करंट भी वायर का बढ़ रहा है, वायर का करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही उन्होंने देखा और एक लॉ इन्होंने दे दिया जिसको हम आज ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो
पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के अक्रॉस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो ग्राफ बना है यहां पर मैंने V वर्सेस I का, आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो यही सेम ग्राफ जो है कुछ ऐसा बना हुआ है। एक्सिस बदल गई है, वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका ले लिया गया है और एक्स एक्सिस पर आपका करंट ले लिया गया। तो जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब कि जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा। तो ठीक है, ये था ओम्स लॉ। तो अब ओम्स लॉ ने जब ये लॉ दिया, ओम्स लॉ ने जब ये लॉ दिया तो यहां पर उन्होंने बोला कि वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज किया गया आर। किसका यूज किया गया? आर का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? आर का यूज किया गया। और आर हमारा क्या होता है? आर हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। और क्यों नहीं? क्योंकि ओम जी ने इनके बारे में बताया था। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ आर, ये भी हमारी ओम्स है। ये भी हमारी क्या है? ओम है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? ओम है। क्या होता है रेजिस्टेंस? देखिए, अभी रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है बैरियर या रुकावट। तो यहां पर क्या होता है, जब चार्जेस कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं ना, तो कंडक्टर में ना एकदम फ्री स्पेस या वैक्यूम नहीं है कि बस इलेक्ट्रॉन आया और पास कर गया, आराम से खाली रास्ता है बस चलते चले जा रहा है, ऐसा नहीं है। कंडक्टर के अंदर कई सारे एटम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मोशन करते हैं, तो जो एटम्स वगैरह होते हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाकर के दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, या बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में किससे क्या आ जाती है? रुकावट आ जाती है। तो जो रुकावट क्रिएट हो रही है, ये जो बैरियर है, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो बैरियर आ रहा है कंडक्टर के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं कर पा रहा, वो रुकावट पैदा हो रही है, उसी रुकावट को रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो देखिए, हर कंडक्टर का ना अपना अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। हर कंडक्टर अपने अलग अलग फैक्टर्स की वजह से अलग अलग तरह का रुकावट या बैरियर क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में। तो अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में रुकावट क्रिएट होगी तो क्या होगा? चार्जेस इजीली पास नहीं कर पाएंगे। चार्जेस जो पहले कम टाइम में पास कर सकते थे, अब उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा ना। क्यों? अच्छा, पहले नहीं, मतलब वो कभी भी कम टाइम में पास नहीं करते। अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो वो हमेशा रहेगा। तो अब चार्जेस जो इजीली पास कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कोलिजन कर रहे हैं, वो टकरा रहे हैं। अब जैसे कोई भी चीज जाएगी टकराएगी, तो ऐसा थोड़ी टकराते हुए चलती ही चली जाएगी, टकराएगी तो रुकेगी वहां पर थोड़ा देर, वहां थोड़ा टाइम डिले होगा, फिर आगे जाएगी, फिर टकराएगी, फिर थोड़ा टाइम डिले होगा। तो ऐसे करके टकरा टकरा करके कोलाइड कर करके उसके मोशन में क्या आ रही है? रुकावट आ रही है। तो ये जो बैरियर कंडक्टर के अंदर कॉज हो रहा है, इसी बैरियर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V/I होता है। यानी कि करंट जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। करंट ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि ज्यादा चार्जेस पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहे हैं। तो अगर देखिए ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो इससे क्या होगा? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं मतलब रुकावट उतनी कम है। क्योंकि अगर रुकावट होगी तो एक सेकंड के अंदर कम चार्जेस फ्लो कर पाएंगे ना, क्योंकि बार बार वो कोलाइड करेंगे, रुकेंगे बार बार, तो कम चार्जेस फ्लो कर पाएंगे पर सेकंड। तो लेकिन अगर ज्यादा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, यानी मतलब उस डिवाइस का या उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है? कम है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ये V/I होता है। ये बेसिकली जो भी कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, सेमीकंडक्टर हो गए, हर मटेरियल में प्रेजेंट होता है। कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। उससे ज्यादा आपका सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, उससे ज्यादा आपका सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, और उससे भी ज्यादा आपका इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होता है। किसका होता है? इंसुलेटर का रेजिस्टेंस होता है। इंसुलेटर में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि करंट ही फ्लो नहीं कर पाता, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनमें कभी करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर में सबसे कम होता है, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर और उसके बाद इंसुलेटर के, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, SI यूनिट इसकी ओम्स है। अच्छा, अब यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये हमने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स जी ने कहा, देखिए जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताता हूं ना कि रिलेट करता हूं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ऐसा वैसा, एनसीईआरटी में उतना डिटेल में नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए ये चीज क्या कह रही है बस। लेकिन मैं फिर भी सोचता हूं कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बने, इसलिए मैं चीजों को बता देता हूं। तो यहां पर देखिए, तो ओम्स लॉ ने कहा था, ओम्स जी ने कहा था, या ओम्स लॉ ये कहता है
कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, अगर आप किसी कंडक्टर को किसी वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हो या बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि आपने उस कंडक्टर को कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। और यहां पर ये जो उसके बाद ओम्स लॉ में ये जो रेजिस्टेंस, जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस क्या है? ये रेजिस्टेंस बेसिकली आपको ये बताता है कि कोई भी कंडक्टर में कितनी बैरियर क्रिएट हो रहा है या कितनी रुकावट क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट, देखो एक सीधी सी बात देखो, V क्या है? V क्या है आपका? V आपका R इंटू आई है। देखो अब देखो यहां पर ना, मान लेते हैं यहां पर मेरा वोल्टेज 100 वोल्ट है, ठीक है, मेरा करंट 10 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? 10 ओम होगा, 10 ओम होगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा देता हूं, मैं रेजिस्टेंस को, अभी वोल्टेज वही रखता हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, रेजिस्टेंस बढ़ा दे रहा हूं। मतलब मैंने एक कंडक्टर लिया था जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम था। कितना था? 10 ओम था। तो उस कंडक्टर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर पा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा कंडक्टर ले लूं जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाए, तो अब मेरा करंट कितना हो जाएगा? 20 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेगी 100 मिले? 5। आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप 20 में जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 100 मिलेगा। आपने देखा जैसे ही आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, उसी सेम वोल्टेज के लिए जैसे ही आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, करंट अपने आप डिक्रीज हो गया। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ा दो, आप रेजिस्टेंस को 50 ओम कर दो, करंट और कम हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर, आप बिल्कुल देख सकते हो करंट जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जिस कंडक्टर में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उससे उतना कम करंट फ्लो करेगा उसी गिवन वोल्टेज के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये ओम्स लॉ को मैंने जितना हो सकता था उतनी कोशिश करी आपको समझाने की, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं ओम्स लॉ पर बेस्ड, उसको कर लेते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस की लार्जर यूनिट की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस की लार्जर यूनिट होती है किलो ओम, मेगा ओम, ठीक है। किलो ओम का मतलब होता है 1000 ओम, 1000 ओम। मेगा ओम का मतलब होता है 10 की पावर 6 ओम, 10 की पावर 6 दैट मीन्स 10 लाख ओम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, R is a constant for a given metallic wire at a given temperature and is called the resistance। देखिए कोई भी मेटेलिक वायर के लिए जो रेजिस्टेंस होता है किसी गिवन टेम्परेचर पर वो कांस्टेंट होता है। और ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स की, क्या कैसी प्रॉपर्टी? कि वो चार्जेस के फ्लो को रोक रहा है। वो चार्जेस के फ्लो को जो रोकने की जो प्रॉपर्टी है, चार्जेस के फ्लो को रोकने की जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसकी एसआई यूनिट ओम है, ठीक है। ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ग्रीक लेटर ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ओमेगा का सिंबल है, ठीक है, ये ओमेगा सिंबल है, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर। अगर मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर है जिसको हमने 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, कितनी बैटरी से? 1 वोल्ट की बैटरी से, और उसमें अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर गया, कितना करंट फ्लो कर गया? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर गया, तो जो रेजिस्टेंस होगा उस कंडक्टर में वो कितना होगा? 1 ओम के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हमारा कोई भी कंडक्टर है यहां पर। अब देखिए यहां पर ना, ये मैं कंडक्टर के लिए जो सिंबल बना रहा हूं ये बना रहा हूं। कंडक्टर में है तो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना वो ऐसे होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल आपने सर्किट डायग्राम में देखा था, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो अगर ये रेजिस्टेंस का सिंबल मैं बना रहा हूं दैट मींस यहां पर कोई कंडक्टर प्रेजेंट है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है। तो यहां पर एक कंडक्टर है जिसके पास कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंडक्टर को 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करता हूं और इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता है, इसमें कितना करंट फ्लो होने लगता है? 1 एम्पियर का। यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 1 ओम है। कितनी है? 1 ओम है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये हो गया 1 ओम का आपका डेफिनेशन हो गया 1 ओम का। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अच्छा, उस क्वेश्चन से पहले एक और चीज है, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। देखिए कुछ हम ऐसे कुछ डिवाइसेस बनाते हैं ना जिनका रेजिस्टेंस हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके, मतलब अगर हम चाहे तो उसका रेजिस्टेंस 10 ओम कर दें, हम चाहे तो उसका रेजिस्टेंस 20 ओम कर दें, हम चाहे तो उसका रेजिस्टेंस 200 ओम कर दें। तो ऐसे डिवाइसेस जिनका रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, ऐसे डिवाइस को रियोस्टेट कहते हैं। ये रियोस्टेट का सिंबल हो गया आपका, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया था, रेजिस्टेंस के ऊपर ये जो एरो लगा है यही हमें बता रहा है कि यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा है वो कैसा रेजिस्टेंस लगा है? वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो रियोस्टेट क्या होता है?
एक ऐसा डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, बदल सकता है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, एक हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको हमने कितने वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है, कितने वोल्ट से, 220 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया हुआ है। और बोल रहा है कि जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस 1200 ओम है। कितना ओम है, 1200 ओम है। तो हमें बताना है कि इस बल्ब से कितना करंट फ्लो करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला लगा देना है सीधे। आपको वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है, करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस आपको पता है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस पता है किसी भी डिवाइस का तो आप बता सकते हो कि उससे कितना करंट फ्लो करेगा। तो करंट क्या आ जाएगा, 220 अपॉन 1200, ये कटा, ये क्या बचेगा, 11/60 एम्पियर, 11/60 एम्पियर, या इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, 18 एम्पियर, कुछ ये वैल्यू आएगी, 0.18 एम्पियर आएगी। ठीक है, इतना करंट जो है वो फ्लो करेगा, किससे, बल्ब से फ्लो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। क्वेश्चन सेम है, अगर मान लेते हैं मेरा कोई हीटर है जिसका जो कॉइल, देखो हीटर में बेसिकली जो करंट फ्लो करता है ना, हीटर में कॉइल्स लगी होती हैं, आप देखोगे कॉइल्स लगी होती हैं जो गर्म हो जाती हैं और हीट प्रोड्यूस करती हैं, थोड़ा सा लाइट भी प्रोड्यूस करती हैं, वो हीट प्रोड्यूस करती हैं, तो उन्हीं वायर से करंट फ्लो करता है, उनको कॉइल कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कोई हीटर है जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 ओम दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 ओम, और उसको हम कितने वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, 220 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, 220 वोल्ट से। तो हमें बताना होगा कि उससे कितना करंट पास करेगा। डायरेक्ट आप लगाइए ओम्स लॉ। आपको अगर वोल्टेज पता है, आपको अगर रेजिस्टेंस पता है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट आपका आएगा 2.2 एम्पियर। तो इसमें देखिए, अभी देखो कंपेयर करिए ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, करंट बहुत कम आया, इसका रेजिस्टेंस कम था तो करंट ज्यादा आया। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रुकावट पैदा होगी करंट के फ्लो में, करंट का फ्लो, करंट उतना कम फ्लो करेगा उससे। ठीक है, करंट की वैल्यू उतनी कम आएगी, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस अगर हम 60 वोल्ट प्रोवाइड करें, 60 वोल्ट कनेक्ट कर दे, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम 60 वोल्ट कनेक्ट कर दें, यानी कि हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके अक्रॉस, सॉरी ये 60 वोल्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं, हम एक रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस 60 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर देते हैं भैया। ये लो 60 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट कर दी। तो जैसे हम 60 वोल्ट की बैटरी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो कितना करंट फ्लो करता है इसमें से, 4 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। कितना, 4 एम्पियर का करंट फ्लो करता है। तो हमें क्या बताना है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाइए, V इज इक्वल्स टू IR। V कितना है, 60 वोल्ट, करंट कितना है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस का नहीं मालूम, तो 60/4, 4 इधर आ, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड होगा, ये 15 टाइम्स कट जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना आया, हमारा जो डिवाइस है या हमारा जो वायर है, ठीक है, नहीं सॉरी हीटर है, हीटर का रेजिस्टेंस कितना आया, 15 ओम आया। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर हम यही पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने 60 वोल्ट दे रहे थे हीटर को, अगर इसको बढ़ा के 120 वोल्ट कर दे तो कितना करंट पास होगा। देखिए यहाँ जो हीटर है या कोई भी डिवाइस है ना, मैक्सिमम केसेस में उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। भैया जो डिवाइस हो जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है उतना ही करेगी, चाहे आप 60 वोल्ट कनेक्ट करो, चाहे 120 वोल्ट कनेक्ट करो, चाहे 220 वोल्ट कनेक्ट करो। अगर हीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम आए तो 15 ओम ही रहेगा। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है कि अगर हम हीटर को 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दे, 60 वोल्ट की बजाय 60 वोल्ट के अलावा अगर हम उसको 120 वोल्ट या 120 वोल्ट से कनेक्ट कर दें तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो V इक्वल्स टू IR लगाइए। तो वोल्टेज कितना आप दे रहे हो, 120 वोल्ट दे रहे हो, आपने उसका रेजिस्टेंस पता कर लिया 15 ओम है, तो करंट कितना हो जाएगा 120/15, 15 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आएगा 8 एम्पियर। तो कितना करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो करेगा हीटर से, अगर आप उसको 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है, आप बेझिझक उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्या है डिस्कस
करूंगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं देख रहा हूँ वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, तो ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा मोटिवेशन घटता है कि एक पर्सन इतनी मेहनत करके चीजों को कर रहा है, उसके बाद व्यूज वगैरह ना आए। ठीक है, अगर कोई डाउट है या कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, आप उसको कमेंट में लिखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।